तो हेलो बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो आपको ये बताना है कि जो विकल्प दिए हुए हैं इस विकल्प में कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। ए कह रहा कुर्सी, बी कह रहा पेड़, सी कह रहा लड़का और डी कह रहा शेर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक, कुर्सी है, पेड़ है, लड़का है या शेर है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको ये इसमें बताना है। तो बच्चों इसमें स्त्रीलिंग जो है वो ए है, अर्थात कुर्सी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, और राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। विशेषोक्ति है, ब्याज स्तुति है, विभावना है या ब्याज निंदा है। तो आपको बताना है कौन सा अलंकार है। राम साधु मतलब राम साधु हैं, तुम साधु सुजाना आप सयाने साधु हैं, राम माँ तू भली मैं पहचाना, राम की माता को मैं भली प्रकार पहचानता हूं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार बनेगा। तो बच्चों इसमें अलंकार बनेगा क्या? बनेगा ब्याज निंदा अलंकार। मतलब जब स्तुति के माध्यम से निंदा की जाए तो उसको ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। तो दूसरे का डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा पूछा है कि उच्चारण की कितनी रीतियां हैं। तो आपको ये बताना है कि हिंदी में उच्चारण करने की कुल कितनी रीतियां हैं। दो हैं, तीन हैं, चार हैं या पांच हैं। तो आपको बताना है कि उच्चारण की कितनी रीतियां होती हैं। तो बच्चों हिंदी में उच्चारण की कुल तीन रीतियां होती हैं। संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि, यही तीन ऐसी रीतियां हैं हिंदी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करिए। तो आपको नीचे चार विकल्प दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है और कौन कौन से विकल्प गलत हैं। तो आपको सही वाले का चयन करना है। पहला कह रहा है कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। दूसरा कह रहा है अर्थात बी कह रहा है कि खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। सी कह रहा है कि समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। और डी कह रहा है कि क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो आपको ये बताना है कि इस विकल्पों में कौन सा सही है, उसी का चयन आपको करना है। तो इसमें बच्चों जो सही विकल्प है वो सी वाला है, बाकी सभी गलत हैं। शरीर को स्वस्थ रखने का साधन खेल भी है, एक साधन खेल भी है, ही की कोई आवश्यकता नहीं है। और खेल कूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। तो खेल कूद को शिक्षा का, तो की और के जो है वो गलत लगे हुए हैं, इसलिए यह भी गलत है। और डी में कह रहा है कि क्रिकेट, टेनिस कोई भी खेल खेलने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। तो कोई भी खेल खेलने से हमारा शरीर जो है चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, तो लगाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। आपको बताना है कि बच्चा गया, इसमें आपको कौन सा काल है इसकी पहचान करनी है। ए कह रहा है पूर्ण भूतकाल है, बी कह रहा है सामान्य वर्तमान काल, सी कह रहा है सामान्य भूतकाल और डी कह रहा है भविष्य काल। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा काल है। तो बच्चों पांचवा का उत्तर हो जाएगा सी, इसमें सामान्य भूतकाल है। बच्चा गया सामान्य भूतकाल है। चलिए सवाल नंबर छठवां कह रहा है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। आपको ये बताना है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तटनी, नद, सरिता और उषा। तो आपको ये बताना है कि कौन जो है नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है। तो बच्चों उषा शब्द जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका हो सकता है सुबह, हो सकता है भोर, हो सकता है भिनसार, हो सकता है। तो ये इसके पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां कह रहा है कि उच्च श्रृंखल के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है।
उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो शब्द लिखा हुआ है उच्छृंखल, इसके 3 समानार्थी आपको लिखे मिलेंगे, एक नहीं है, उसका चयन करना है। तो पहला लिखा है भुक्खड़, बी लिखा है उदंड, तीसरा लिखा है निरंकुश और चौथा लिखा है अक्कड़। तो आपको ये बताना है कि कौन जो है उच्छृंखल का समानार्थी नहीं है। तो देखो बच्चों, ये जो तीनों हैं ये उच्छृंखल इसके समानार्थी हैं। जो नहीं है वो पहला वाला नहीं है, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसमें इसका उत्तर नहीं है, अर्थात समानार्थी नहीं है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां। कह रहा है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कह रहा है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप उदय होना, पाप मोल लेना, पाप कमाना, पाप का घड़ा भरना। तो आपको बताना है कि इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, पराकाष्ठा। पाप की क्या पराकाष्ठा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाप का घड़ा भरना। तो 8वां का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में देशज शब्द नहीं है। आपको 9वां में ये बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो देशज नहीं है। लोटा, जूता, इडली और कंकड़। तो कौन सा शब्द देशज नहीं है इसमें, ये बताना है। तो बच्चों इसमें कंकड़ शब्द जो है वो क्या नहीं है, ये देशज नहीं है, यह शब्द तत्सम है। जबकि लोटा, जूता और इडली ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी शब्द जो हैं वो देशज। ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, देशज। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 10वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कह रहा है लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ए कुशल खिलाड़ी होना, बी कह रहा बहरूपिया होना, सी कह रहा सभी के साथ खेलना और डी कह रहा है सर्वप्रिय होना। तो आपको ये बताना है कि लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा सर्वप्रिय होना। क्या होना, सर्वप्रिय होना। तो 10वां का डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहे दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा है। ए कह रहा है प्रतिकूल, बी कह रहा है अन्याय, सी कह रहा है नियमित और डी कह रहा है नकली। तो आपको अनुकूल का क्या बताना है, अनुकूल का आपको विलोम बताना है। तो बच्चों अनुकूल का विलोम जो होता है वो प्रतिकूल होता है। तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में क्या कह रहा है। आपको रिक्त स्थान भरने हैं, अर्थात दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। सेंटेंस है चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव, अब मन के भाव क्या होते हैं, भयभीत होते हैं, समक्ष होते हैं, विस्तृत होते हैं या प्रकट होते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात प्रकट होते हैं। तो 12 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुस सून। इस वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो आपको इसमें अलंकार बताना है। रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या यमक है। तो देखो बच्चों इसमें पानी शब्द के कई सारे अर्थ हैं, और जब किसी भी कविता या पंक्ति में कोई शब्द एक बार आता हो और उससे कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। तो 13 का सी से हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है। कह रहा मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो आपको मेज का सामान्य बहुवचन बताना है कि इस विकल्प में कौन सा है। ए कह रहा है मेजें, बी कह रहा है मेजे, सी कह रहा है मेजे और डी कह रहा है मेजी। तो आपको ये बताना है कि इसमें सामान्य बहुवचन जो है मेज का क्या होगा। तो देखो बच्चों मेज का सामान्य बहुवचन जो है वो मेजें होता है। तो 14 का पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहे निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो आपको ये बताना है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो आपको बताना है कि कहाँ त्रुटि है। जा रहा व्यक्ति मृत्यु के मुख में बोलता है सदैव सच को। तो त्रुटि कहाँ है। तो बच्चों त्रुटि इसमें हो जाएगी डी वाले में, सदैव सच को नहीं होता है, सदैव सच बोलता है, को की आवश्यकता नहीं है। चलिए 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है।
कह रहा मोहन ने कहा कल छुट्टी रहेगी, यह किस प्रकार का उपवाक्य है? कह रहा है कि मोहन ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यह किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो बच्चों, वाक्य उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपको ये बताना है कि मोहन ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यह किस प्रकार का उपवाक्य है? तो बच्चों यह जो है वो संज्ञा उपवाक्य है, तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है? कह रहे दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो आपको गति शब्द का क्या बताना है? विरुद्धार्थी बताना है इस शब्द का, गति शब्द का। ए कह रहा है मंद, बी कह रहा है आयतन, सी कह रहा है दुर्गति और डी कह रहा है प्रगति। तो इसका विरुद्धार्थी शब्द मतलब उल्टा या विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मंद, अर्थात 17 का पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 18 वाले में। कह रहा है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो के लिए एक शब्द होगा। तो आपको बताना है कि वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए कह रहा है अध्युडा, बी कह रहा है अन्योढ़ा, सी कह रहा है अनूढ़ा और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको अध्युडा कहा जाता है। अन्योढ़ा उसको कहा जाता है, दूसरे की जो विवाहित स्त्री होती है उसको अन्योढ़ा कहा जाता है, और जो अविवाहित स्त्री होती है उसको अनूढ़ा कहा जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं 19 वाले में। कह रहा है कि ताजमहल, और आपको बीच में स्पेस मिलेगा, खाली जगह मिलेगी, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो ताजमहल किसका नमूना है? किसका अद्भुत नमूना है? चित्रकला का, शिल्पकला का, मूर्तिकला का या स्थापत्य कला का? तो बच्चों ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। चलिए 20वां नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। आपको बताना है कि घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ क्या है? ए कह रहा खूब घुल मिलना, बी कह रहा पौष्टिकता में वृद्धि, सी कह रहा स्वाद बढ़ाना और डी कह रहा मकर संक्रांति पर्व मनाना। तो बताना है कि घी खिचड़ी होना कहावत का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों घी खिचड़ी होने का मतलब होता है खूब घुल मिल जाना। घी खिचड़ी होने का अर्थ क्या होता है? खूब घुल मिल जाना। चलिए अब देखते हैं 21 में क्या कह रहा है। कह रहा रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? कह रहा कि रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? ए कह रहा वेद प्रकाश वैदिक, बी कह रहा राम कुमार वर्मा, सी कह रहा अमृता प्रियतम और डी कह रहा रमाशंकर शर्मा रसाल। तो बताना है कि रेशमी टाई किसकी रचना है? तो बच्चों रेशमी टाई जो है वो राम कुमार वर्मा की है। किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। इनकी बादल की मृत्यु भी है, नाना फडणवीस भी है, सत्य का स्वप्न भी है और विजय पर्व भी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं 22 नंबर सवाल में। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से किल्मिश का समानार्थी शब्द चुनिए। तो आपको बताना है कि किल्मिश का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो किल्मिश का समानार्थी बताना है क्या होगा? भयंकर होगा, महाविष होगा, पाप होगा या विषैला होगा। तो देखो बच्चों, किल्मिश जो शब्द है इसका समानार्थी पाप होता है। तो 22 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है? कह रहा है आस्तिक का संक्षिप्तीकरण है। तो आस्तिक का संक्षिप्तीकरण है, आस्तिक का संक्षिप्तीकरण है मतलब आस्तिक किसका संक्षिप्तीकरण है? प्रकृति के प्रति आस्थावान, परिवार के प्रति आस्थावान, विज्ञान के प्रति आस्थावान या ईश्वर के प्रति आस्थावान। तो आस्तिक किसका संक्षिप्तीकरण है? तो बच्चों आस्तिक जो है वो डी वाले ऑप्शन अर्थात ईश्वर के प्रति आस्थावान होने का क्या है? संक्षिप्तीकरण है। चलिए मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।